हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। क्या आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। हम जब कोई भी चीज याद करते हैं तो हमें 2 या 3 दिन बाद में लगता है कि हम उन चीजों को भूलने लग गए हैं। क्या ऐसी समस्याएं आपके साथ होती है? ऑफ कोर्स होती होगी। हर बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि सर पढ़ाई तो पूरी की थी लेकिन हमें याद नहीं आया, या जब हम एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि इसे तो मैंने पढ़ा था, अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तब हम अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आपको एक तरीके से हेल्प करेगा कि हम चीज़ों को कैसे रिमेंबर करें, हम कैसे चीज़ों को भूलें नहीं, और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए, एकदम फिट हो जाए हमारे दिमाग में, सो दैट हमारे दिमाग से कोई भी चीज स्किप ना हो। स्पेशली जब एग्जामिनेशन टाइम होता है तब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा बर्डन होता है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। सो ये आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट्स नॉर्मल इफ वी फॉरगेट द थिंग्स। देखो, हर बच्चा कुछ ना कुछ भूलता है। मैं भी, जरूरी नहीं है कि मुझे हर चीज ध्यान रहती है। अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो मैं भी भूल जाता हूं। इनफैक्ट हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं ना, कि हमने गाड़ी की चाबी कहां पे रखी है, हमने वो बुक कहां पे रखी है, वो कपड़े कहां पे रखे हैं। हम छोटी छोटी चीज ही भूल जाते हैं। फॉरगेट सिलेबस, फॉरगेट बुक्स, हम सब भूल जाइए, हम छोटी छोटी चीज भी भूल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ऐसा नहीं है। अगर ये आपके साथ में हो रहा है, मान लीजिए एग्जामिनेशन डेज पास में और आपके साथ में ये हो रहा है, तो ये चीज नॉर्मल है। और एग्जामिनेशन डेट्स पास में नहीं है तो भी कई बार ये नॉर्मल भी होता है ना। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे सिलेबस होते हैं, इतना सारा फैक्चुअल पार्ट होता है। सर ये आर्टिकल भी याद करना है, सर ये माउंटेन के नेम्स भी याद करने हैं, कौन सा सॉइल कहाँ पे उसको भी याद करना है, डेट्स याद करनी है, हिस्ट्री में कब कौन सा इवेंट हुआ था उसे ध्यान रखना है, कितना सारा पढ़ना है सर, और इतना सा दिमाग हम कैसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, ये कंसर्न बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लेकिन हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें बीच बीच में ज़रूर ऐसा लगता ज़रूर है कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वी कैन डू इट। और उसके एक अप्रोच होती है। वो अप्रोच क्या है, हम इस अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले कि वी हैव टू रिमेंबर टू मैनी थिंग्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट फैक्चुअल पार्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे फैक्चुअल पार्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें सभी चीजों को हम रिमेंबर करते हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले एक फॉरगेटिंग कर्व को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो तुरंत 5-10 मिनट तक आपको सारी चीजें याद रहेगी। आप ये सारी चीज किसी को भी बता सकते हैं कि सर ने ये बात बताई थी, सिद्धार्थ सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। आप हूबहू जो मैंने बोला है वो आप बता देंगे, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद आप कम से कम उसका 45% या 40% भूल चुके होंगे। आपको सिर्फ 65 to 55% ही याद रहेगा। 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में हम इतनी सारी चीजें भूल जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल वीडियो है। जब पढ़ाई की बात आती है तो ये और ज्यादा नीचे हो जाएगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई में कई बार ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको छोड़ ही देते हैं, है ना, तो उसमें हम और जल्दी चीजें भूल जाते हैं। देन अगर 4 घंटे बाद देखें तो हम कम से कम 50% हमारी चीज भूल जाते हैं, 50 to 60% हम चीजें भूल जाते हैं। और अगर 1 दिन बाद अगर आप उसे देखो तो 1 दिन बाद आप कम से कम 80% चीजें भूल चुके होते हो, अगर आप उस चीज को रिवाइज नहीं करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो देखा, आपने कुछ भी, उसके बाद में वीडियो देखने के बाद में आपने अपनी बुक्स निकाली और उसे पढ़ लिया, तो आपको वो रिटेन रहेगा, वो आपको रिटेन रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ वीडियो देखा और सोचा कि इसे मैं कल पढ़ूंगा, तो कल तक आते आते आप उस वीडियो का 80 to 70% आप भूल चुके होते हो। जब आप बुक्स पढ़ते हो तब आपको लगता है कि फिर से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, 2x पे प्ले करना पड़ेगा कि सर ने वहां पे क्या बोला था। ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, सबके साथ में होता है। और फॉरगेटिंग कर्व में ये ऐसे वर्क करता है कि हम धीरे धीरे चीजें भूलते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट तक हम एकदम कंप्लीटली हम रिकॉल कर पाते हैं, 10-15 मिनट तक हमें कंप्लीटली याद रहता है, उसके बाद में चीजें हम भूलने लग जाते हैं। तो ये फिनोमिना हर बच्चे के साथ में है, मेरे साथ में भी है, आपके टीचर्स के साथ में भी है, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, और आपके साथ में भी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ में। ये फॉरगेटिंग कर्व सारे केस में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब हम चीजें भूलते क्यों हैं? क्वेश्चन ये आता है कि हम भूल क्यों जाते हैं चीजें को। सर आप पढ़ाई छोड़ दो, हम कोई भी चीज भूल जाते हैं। जैसे आपका ये कबर्ड है, ठीक है, आपका ये बुक्स की शेल्फ है,
अब आपने इसमें बुक्स रख दी, कोई सी भी आपने बुक रख दी जिसका आपको काम नहीं था। तो हम कई बार बुक्स ऐसे रखते हैं कि मतलब पूरा कबर्ड अस्त व्यस्त हो जाता है और हमें पता नहीं होता है। यूजली जो संडेज और सैटरडे होते हैं, मैं अपने बचपन में क्या होता था, मैं सैटरडे एंड संडेज को मैं अपना कबर्ड जमाता था। मंडे ट्यूसडे तक कबर्ड बहुत अच्छा रहता था, ठीक है। एंड वेडनेसडे को वो पूरी शेल्फ मतलब ऐसे बिखर जाती थी, कहीं कुछ बुक्स जा रही, कहीं कुछ पेपर जा रहा है। फिर मुझे अचानक से किसी बुक की जरूरत लगती थी, तो वो बुक मुझे इस पेपर में, इस कबर्ड में नहीं मिल पाती थी। वो बुक मुझे इस कबर्ड में नहीं मिल पाती थी, मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था, मुझे सारी बुक्स कबर्ड से निकालनी पड़ती थी कि कौन सी बुक है, कहाँ गई है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर जाके मुझे बुक मिलती। अब इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि मुझे इतना पता था कि बुक इस कबर्ड में ही है, मुझे इतना पता था कि बुक इस कबर्ड में ही रखी है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। सेम चीज आपके साथ में होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको पता है, आपको वो चीजें पता होती है, लेकिन हम उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने उस चीज को सिस्टमैटिक वे में अंदर नहीं लिया। या तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, हम सिलेबस जल्दी करने के चक्कर में हमने या तो वो टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया, इसलिए वो दिमाग में रिटेन नहीं हो पाया। हमने पढ़ा जरूर है लेकिन सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ा है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सिस्टमैटिक वे में कैसे पढ़ना होता है। एक फिनोमिना और देखते हैं। इस फिनोमिना में ये है कि आप मान लीजिए स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए निकले हैं स्कूटी से, या फिर ऐसे ही घर से निकले हैं। तो जब आप कॉलोनी से निकलते हैं, आप मान लीजिए स्कूटी पे हैं और आप आपकी कॉलोनी से निकलते हैं, तो आपको सारी चीज़ें कितने अच्छे से ध्यान होती है, क्योंकि आप एक तो उस टाइम पे स्कूटी आप धीरे चला रहे रहते हैं, तो आपको सारे घर भी ध्यान रहने लग जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे पिंक कलर का घर आएगा, फिर ब्लू कलर का आएगा। या फिर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जोमेटो वगैरह से, तो आप उन भैया को क्या बोलते हैं कि उस वाली गली से एक ब्लू कलर का घर आएगा भैया, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिएगा। तो हमें चीज़ें कितनी अच्छे से ध्यान है इस फिनोमिना में। उसका रीज़न एक है, हम बार बार उसी जगह से निकल रहे हैं, इसलिए चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो गई है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम बहुत आराम से वहाँ पे चल रहे हैं। हम कॉलोनी में ऐसा नहीं कि गाड़ी भगा रहे हैं, लेकिन जब हम हाईवे पे आते हैं तब हम इतनी स्पीड में, एक स्कूटी का एक अलग ही लेवल होता है जब 2-3 फ्रेंड्स बैठे रहते हैं साथ में, है ना। जब 3 फ्रेंड्स एक गाड़ी चला रहे होते हैं तब एक अलग लेवल की मस्ती होती है, तो गाड़ी भी स्पीड में होती है, तब हमें चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तब रोड पे कौन सा मॉल गया, क्या हुआ, अगर हम किसी अननोन रोड पे जा रहे हैं तो एक तो हम स्पीड में हैं, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें ध्यान नहीं रहती, और उस रोड पे हम रोज़ नहीं निकलते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो इससे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो अपनी पढ़ाई है उसे एक तो मैटर है स्पीड का, ठीक है। जब स्पीड तेज होती है तब हमें दिमाग उस सारी चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाता है। जब आप एकदम से पढ़ने लग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कल आप 8 घंटे पढ़ लेते हो, तो एकदम से आपने अपनी दिमाग की स्पीड बढ़ा ली, तो एकदम से रिटेन नहीं कर पाएगा ना। आज 2 घंटे कर रहे हो, कल 3 करो, परसों 4 करो, धीरे धीरे 8 घंटे भी पढ़ना है। 8 घंटे बहुत आइडियलिस्टिक बोला मैंने, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 8 घंटे भी पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़ो। स्पीड का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग कितना रिटेन कर रहा है, पढ़ाई उतनी स्पीड से ही करनी है। प्लस दूसरा जो फिनोमिना मैंने बोला था कि हम जब कॉलोनी से निकलते हैं तो हम डेली बेसिस पे निकलते हैं, तो डेली बेसिस पे निकल रहे हैं, तो एक और जो फिनोमिना है वो है रिवीजन। हमारा रिवीजन हो रहा है। किसका रिवीजन हो रहा है? हम हमारी कॉलोनी का रिवीजन कर रहे हैं कि कौन सा घर कहाँ पे, कौन सा कलर हुआ है, अच्छा कलर बदल गया, अच्छा ये पार्क में ऐसा हो गया, क्योंकि हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हम डेली वहां से निकल रहे हैं, तो हमें ध्यान रह रहा है, ठीक। तो हमें स्पीड और रिवीजन दोनों का ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्पीड कितनी रखनी है, हमें ये हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग सेट करना है, आपको ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है। एकदम से टारगेट आपको 2 घंटे से ऐसा नहीं रखना है कि 6 घंटे, 2 घंटे है ठीक है, 6 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 3 पढ़ेंगे, फिर 3.5, देन 4, 5, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। ये वाली चीज क्लियर है। सो हमने सिस्टमैटिक वे में कैसे चीजों को रखना है उस वाले मैटर में बात कर चुके हैं कि सिस्टमैटिक वे में चीजों को कैसे रखी जाएगी, एंड हम स्पीड और रिवीजन का फिनोमिना समझ चुके हैं। देन बेस्ट वे टू रिटेन समथिंग इज टू एक्सप्लेन टू समबडी एल्स। अगर आपको कोई सी चीज हमेशा के लिए दिमाग में फिट रखनी है ना, तो उसे किसी और को समझा दो, अपने मम्मी पापा को समझा दो, किसी को भी समझा दो, किसी फ्रेंड को बैठा दो, उसे बोलो कि तू समझ ले भाई, तू समझ ले। किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसे ही 1 घंटा फोन पे चबाएगा, है ना, वो पकाता है 1 घंटे फोन पे, तो उससे बोल रुक,
आज मैं तुझे है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाता हूँ, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ऐसा पढ़ा है। अच्छा तुझे पता है अभी गवर्नमेंट एक कोई नया बिल लेके आने वाली है। अच्छा तुझे पता है कि फार्मर के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। अगर आप किसी से डिस्कस करोगे ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा फिट होगी कंपेयर टू बुक। अगर आप वही प्रोटेस्ट न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो दिमाग में ज़रूर जाएगा, लेकिन आप वही डिस्कस कर करके चीज़ों को एनालाइज करोगे तो वो ज़्यादा परमानेंट रहेगा, ना कि वो न्यूज़पेपर वाला, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको ध्यान रहेगा, अच्छा आयुष से बात कर रहा था, आयुष ने तब ये बोला था, फोन पे हमारी ये बात हुई थी, उसने बोला था कि नहीं नहीं भाई इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है, तो आपको सडनली क्लिक करेगा। तो किसी को भी समझाओ, अपने पेरेंट्स को समझा दो, जिससे बात करो उसको पकड़ के बैठाओ कि मेरी 15 मिनट बात सुन, मैं तुझे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुझे पता समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, सो स्टोरी, पहले एक स्टोरी बनाओ कि वो फिनोमिना क्यों हुआ है। हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मान लो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक स्टोरी हमने बनाई कि गांव होते हैं, फिर गांव में से इलेक्शन होते हैं, फिर सरपंच इलेक्ट होते हैं, तो एक पूरी स्टोरी एकदम इमेजिनेशन बनाई ना, एकदम गांव वाली फीलिंग आने लग गई ना, गांव की एकदम इमेज आपके मन में आ गई। जैसे बोला कि गांव, जैसे मैंने बोला विलेज, तो आपके मन में एक विलेज वाली इमेज आने लग गई। तो पहले पूरी स्टोरी बनाओ, रटना नहीं है। हम पहले पूरी स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी के बाद में हम जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा देन हम उसका रिवीजन करेंगे। अगर आपने वो फ्लैटनिंग कर्व बहुत ध्यान से समझा होगा कि वो कर्व बार बार नीचे बेंड हो रहा है, इस कर्व को अगर हमें बेंड नहीं होने देना है, इस कर्व को अगर हमें ऐसे ऊपर लेके जाना है, यहां से ये यहां पे आया तो हमें वापस ऊपर लेके जाना है, फिर वो थोड़ा सा ग्रोथ नीचे हुई तो वापस ऊपर लेके जाना है, इस फॉरवर्डिंग कर्व को हमें नीचे फ्लैटन नहीं होने देना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीजन होगा, मतलब हम कैसे इसको बेंड नहीं होने देंगे, रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये कर्व बेंड नहीं होगा। जैसे ही आपको लगे कि मैं भूल रहा हूं, तुरंत उसी वक्त बुक निकाली, और उस टाइम आपका 5 मिनट में आप बुक में देखोगे ना तो आपको वो चीज़ें ध्यान आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे टाला कि मैं 2 दिन बाद में देख लूँगा या मैं कल सुबह ही देख लूँगा, तो वो आप भूल जाओगे और चीज़ें आपको समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो रिवीजन ये कर्व को कभी बेंड नहीं होने देगा, हमें रिवीजन कंटिन्यूअस करना है, हमें रिवीजन कंटिन्यूअस करना है। क्लियर है आपको इतना? अब एक रिवीजन करते समय प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम रिवीजन तो कर ले लेकिन हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। डर लगता है ना कि कल पेपर है, 4 चैप्टर हुए हैं, 8 चैप्टर आना है। होता है, मेरे साथ में भी होता था। जब मैथ्स का, मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है, ठीक है, जब मैं मैथ्स का पेपर होता था तो मेरे आधे से ज़्यादा चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था, मैं रात, मतलब एग्जाम के एक रात पहले मैं देखता था कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को एकदम रटने की कोशिश करता था मैं कि इनको रट लेता हूँ। थ्योरम तो आनी ही, एक आध थ्योरम तो प्रूफ करने आएगी 5 मार्क्स में, चलो 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा करके मैं रट लेता था। लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो वो सारी चीज़ें भूल जाता था। तो इससे बेटर ये है कि अब कल पेपर है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा, है ना, हम कल कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर पढ़े हैं, हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, खूब से खूब आज रात में हम एक ही चैप्टर पढ़ पाएंगे, और वो एक चैप्टर को भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्यों ना इस 4 चैप्टर को ही मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ, ताकि इन 4 में से जो क्वेश्चन आएंगे वो मुझे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, और बचे हुए चैप्टर के इंपॉर्टेंट तो देख ही लेंगे, ऐसा नहीं है उन्हें पूरा छोड़ना है, बचे हुए चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड इज डिस्कशन, स्टोरी, रिवीजन एंड डिस्कशन। आपको आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में डिस्कस करते रहना है, बोलना हल्के हल्के, है ना, गाना नहीं गाने लग जाना, बोलना हल्के हल्के। हमें बोलना है, किसे बोलना है, फ्रेंड्स को बोलना है, फैमिली मेम्बर्स को बोलना है, मम्मी पापा को बोल दिया, किसी रिलेटिव को बोल दिया, ठीक है, बोलना हल्के हल्के, कुछ भी बोलो, जो भी आपने पढ़ा है बस वो बोल दो, ठीक है, धीरे धीरे बोल दो उनको कि देख ऐसा ऐसा ये फिनोमेना है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, ठीक है। इससे आपको स्टोरी फॉर्मेशन में और रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डोंट रन टू फिनिश द सिलेबस, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, आस्क द क्वेश्चन व्हाई। अब अगर हम पर्टिकुलरली यूपीएससी की बात करें तो हम कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। चलो यूपीएससी भूल जाओ, आप कॉलेज लेवल में हो तो क्या आप अपने सेमेस्टर एग्जाम से पहले क्या आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप स्कूल में थे तो क्या आप स्कूल से पहले क्या आप अपना पूरा सिलेबस, एग्जाम से पहले क्या आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे?
कुछ ना कुछ तो, एक पैराग्राफ तो, दो फिल इन द ब्लैंक्स तो, एक आंसर तो, एक क्वेश्चन तो, कुछ ना कुछ बचता ही है। इवन टॉपर का भी कुछ ना कुछ बचता ही है। वो तो लक अच्छा हो जाता है कि वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हम छोड़ते ही हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ छोड़ता ही है। तो सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़ में मत भागो, वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोल दिया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सको, लेकिन जितना भी करोगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में करोगे। मैंने आपको जैसा मेरा मैथ्स वाला थ्योरम का आपको एग्जांपल दिया कि मैं रट लेता था, लेकिन वो एग्जाम में मुझसे सॉल्व नहीं हो पाती थी एंड देन मार्क्स नहीं आते थे। तो जितना भी करो अच्छे से करो, और हर क्वेश्चन में वाई लगाओगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट है, लोकसभा में हम हमारे एमपी को चूज करते हैं और हमारे एमपी फिर प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, ठीक। तो इसमें आप वाई वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि वाई हम हमारे एमपी को ही क्यों चूज करते हैं, हम सीधा प्रधानमंत्री को क्यों नहीं चूज कर लेते हैं, हम हमारे एमपी को क्यों चूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कर लेते, उसका क्या रीजन होगा, क्या लॉजिक है। आप हर चीज के पीछे वाई लगाने लगोगे ना, हर चीज का लॉजिक ढूंढने लगोगे, तो आपको चीजें एक बेटर वे में क्लियर होगी, ठीक है। आपको चीज़ें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और ये चीज़ हर उसमें लागू होती है, सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं होती। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, स्कूल का हो, आप कॉलेज का सेमेस्टर वाला भी हो, तो आप कुछ भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें ये हर चीज़ में ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। डोंट प्रेशराइज योर माइंड अ डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। आमिर खान ने भी 3 इडियट्स मूवी में यही बोला था ना कि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। दिमाग पे हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना पढ़ा है उससे संतुष्ट रहो, रिवाइज करो, दे के आ जाओ। हम एक दिन पहले 2 दिन पहले हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचाते हैं, कम खाना खा रहे हैं, हम मम्मी पापा से बोल रहे हैं भी डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टार्टिंग से एक टाइम टेबल बना के चलो ना। हम स्टार्टिंग से एक टाइम टेबल बना के चलेंगे कि हाँ मेरे पास इतना इतना समय है, इसमें मैं ये करूँगा ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा लोड नहीं आए। तो दिमाग पे प्रेशर आएगा ही नहीं, और दिमाग पे प्रेशर हमको लेना ही नहीं है, ठीक। ट्राई टू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट। अब हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करना चाहिए। इंटरलिंक्ड इन द सेंस कि अगर आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक, तो न्यूज़पेपर में आधे से ज़्यादा न्यूज़पेपर 60% न्यूज़पेपर पॉलिटी से भरा होता है। तो आप वो बुक को आप न्यूज़पेपर से लिंक करो ना, उस बुक को आपको न्यूज़पेपर से लिंक करना है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो आप उसको अपनी इंडियन सोसाइटी में देखो कि अच्छा इंडियन सोसाइटी में कास्ट है। आप आपके घर में ही बैठे हो, तो आप आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कास्ट वाला फिनोमेना चलता ही होगा। कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो सभी भारतीय लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो आप बस बैठे बैठे ऑब्जर्व करो, अच्छा मेरे घर पे यहाँ पे कास्ट वाला फैक्टर है ना, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, घर पे दादी या दादाजी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे एनालाइज करो। बुक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनालाइज करना है। अब ज्योग्राफी कैसे करना है, घूमने जा रहे हो कहीं, अच्छा तो ऐसे हो रहा है, अच्छा माउंटेन्स ऐसे बने थे, ठीक है, उन माउंटेन्स को देख के एनालाइज करो। कोई रिवर फ्लो हो रही है तो ज्योग्राफी को लिंक करो कि अच्छा जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे उसे हम कैसे लिंक करेंगे। बारिश हो रही है तो उसे लिंक करने की कोशिश करो। तो सारी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लिंक कर सकते हैं। और बस सोचो, हम क्या करते हैं, हम बुक्स का पढ़ लेते हैं बट हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। जबकि वो सारे फिनोमिना हमारे रियल लाइफ में होते रहते हैं, तो हमें उन सबको लिंक करना है। क्लियर है, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। मेक योर ओन ट्रिक्स। अब हर कॉन्सेप्ट को है ना समझा जा सकता है, अपनी अपनी ट्रिक से समझा जा सकता है। कुछ तो यूनिवर्सल ट्रिक होती है और कुछ हम हमारी खुद बनाते हैं। जैसे हमारी बात हुई थी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप +89 कर दोगे तो गवर्नर के आर्टिकल आ जाएंगे, किससे, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। प्रेसिडेंट का जो भी आर्टिकल्स है उसमें आप +89 कर दोगे तो गवर्नर के आर्टिकल आ जाएंगे। और गवर्नर का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें -89 कर दोगे तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आ जाएंगे। हम शेड्यूल्स कैसे याद करेंगे, तो उसमें हमने देखा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस वर्ड से हम शेड्यूल्स याद कर सकते हैं कि पी मतलब पंचायती राज, जो कि 11 शेड्यूल में आ रहा है, 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज आ रहा है ना। तो हमें ऐसी ट्रिक्स बनानी है, हमें ऐसा रटना नहीं है कि फर्स्ट शेड्यूल में ये है, सेकंड में ये है, फोर्थ में राज्यसभा है। इसमें टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टीयर आर आया और आर 4th नंबर पे आ रहा है, तो राज्यसभा लिंक हो गया। तो ऐसे ट्रिक्स बनाओ
ये ट्रिक्स आप खुद अपनी भी कुछ यूनिवर्सल ट्रिक्स होती है, जैसे ये जो मैंने बताई ये यूनिवर्सल ट्रिक है, लेकिन आप कुछ अपनी लैंग्वेज में कोई वर्ड्स जैसे कोई भी स्टार्टिंग वाले DPUM ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो ना, कोई भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को, कोई भी आर्टिकल्स को। तो ऐसे अपनी ट्रिक्स बनाओ छोटी छोटी, आपको किसी को थोड़ी ना दिखाना है दुनिया वालों को। ये भी क्लियर है आपको। देन शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ के नोट्स नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, बहुत नोट्स बनाना सबसे आलसी काम होता है। मैं ये मानता हूँ नोट्स बनाना और न्यूज़पेपर पढ़ना, ये दो काम सबसे ज़्यादा आलसी वाले होते हैं, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं, हमने जैसे फर्स्ट रीडिंग करी, हमने बुक पढ़ी, बुक में अंडरलाइन कर लिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स क्यों बनाना यार, अंडरलाइन कर लिया है, अंडरलाइन में ही देख लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है ना, तब उस अंडरलाइन को पढ़ने में हमें आधा घंटा लगता है, और वही अगर एक पेपर में लिखा हो आपकी खुद की हैंडराइटिंग में, तो उसे आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, उसे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मान लो इस पेपर में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इस पेपर ये पूरा बुक का आपका ये वाला पूरा पेपर लिखा हुआ है, तो नोट्स में सिर्फ आपको इसका 1/10 लेना है, 1/10 हिस्सा आपको सिर्फ नोट्स में लिखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। यूजुअली जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम बुक की लैंग्वेज को ही हम पूरा इसे अपने नोट्स में कॉपी कर देते हैं, बस शॉर्ट में करके जो बुक में लिखा है उसे ही हूबहू लिखने लग जाते हैं। बस ये है कि बुक में थोड़ा ज़्यादा लिखा है, हमने थोड़ा छोटा कर दिया, नहीं, आप कुछ कीवर्ड्स लिख लो और सिर्फ 1/10 होने चाहिए, इस पूरे पेज का सिर्फ 1/10 हिस्सा आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है सर कि जो कभी याद नहीं हो सकती, आई एक्सेप्ट कि सर वो कभी याद नहीं हो सकती, मतलब वो याद करने में प्रॉब्लम होती है, याद तो हो सकती है लेकिन सर उसे याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस पर प्रेशर मत लो, ऐसे बुक लेके ऐसे मत बैठो, अच्छा इसने इसको अपॉइंट किया, इसने इसको अपॉइंट किया, गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, कौन अपॉइंट कर रहा है, इसमें इतना लोड मत लो। क्या करो, उनके आप सिर्फ एक स्टिकी नोट्स लगा लो अपनी वॉल पे, जहाँ बैठे हो वहाँ सिर्फ स्टिकी नोट्स लगा लो, और घूमते फिरते जैसे दिन में ऐसे घूम रहे हो, कुछ खाना वाना खा रहे हो, पढ़ने बैठे हो, तो सिर्फ एक नज़र डाल ली, याद नहीं करना है, सिर्फ एक नज़र इन पे डाल ली, आप 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी अपने आप। आपको सिर्फ एक बार नज़र डालनी है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि आपने स्टिकी नोट्स में लिखा क्या है, दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, और घूमते फिरते आप बस इन स्टिकी नोट्स पे देखो कि लिखा क्या है, और आपको वो अपने आप ही याद हो जाएगा विदिन 30 to 40 डेज के अंदर अंदर। बस पढ़ना इन्हें ध्यान से, जब भी 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इन 2 मिनट में आप इनको बहुत अच्छे से रिटेन करना है हमें। ये वाली चीज़ भी क्लियर है। इंसान भूल जाता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि ये फिनोमेना होता है जब हम प्रिपरेशन के बीच में आते हैं, तो कई बार रोना भी आ जाता है, कई बार कुछ समझ नहीं आता, हम बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं। हमें आपको बहुत रिलैक्स रहना है, बहुत रिलैक्स होकर सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो आपके साथ में होता है, ये हर इंसान के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ में हो रहा है, मेरे साथ भी होता है, और लोगों के साथ भी होता है, आपके पेरेंट्स लोगों के साथ भी होता होगा। वो पढ़ाई का नहीं भूलते तो कुछ अपने ऑफिस का भूल जाते हैं, मैं कुछ ऑफिस का भूल जाता हूँ, तो ऐसे हम चीज़ें भूलते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, इससे हमें घबराना नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। कितनी अच्छी बात है, देखो, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आपका कोई एम है तो आप पूरा कर सकते हो, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि मुझे IAS बनना है सर, या मुझे IFS ऑफिसर बनना है, या मुझे IFS बनना है, जो भी इंजीनियर बनना है, कुछ डॉक्टर बनना है, एम्स में एडमिशन में जाना है, IIT में जाना है, जो भी आपने सोचा है, अगर आपने वो चीज़ सोची है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस आपको उस चीज़ के लिए लड़ना होगा, आपको मैदान में उतरना होगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि हम करते क्या हैं, हम बेसिकली ये करते हैं कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि सर हम पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं लेकिन हिस्ट्री कब पढ़ेंगे। तो क्या आपने पॉलिटी पूरी पढ़ ली है? जो है उसको तो पूरा करो, वो भी कर लेंगे, लेकिन जो है उस पर तो लड़ो। हम पहले सब देखने लग जाते हैं, पूरे सारे जितने भी मन में वो है ना कि नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे सर, हिस्ट्री तो हुआ ही नहीं है सर, ज्योग्राफी तो नहीं हुआ। अरे भैया, जो मिल रहा है उसे तो कर लो आप, फिर उस पर सोचा जाएगा, उस पर बाद में सोचा जाएगा, पहले लड़ो। तो मैदान में उतरने से पहले ही तुम डर रहे हो, तो फिर उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होगी, कई रात को रोना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होना है, लाइफ है, सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन
एट लास्ट उस जर्नी पे वही पहुंच पाता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो इन सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी कंसिस्टेंट रहता है। वो सोचता है कि नहीं, देखा जाएगा, जो होगा, मेरा काम पढ़ने का है, मैं पढ़ता तो हूँ, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, मैं 4 घंटे पढ़ता तो हूँ, देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं भी हुआ तो मन में ये रहेगा कि कोशिश जरूर की थी, मैंने अपना 200% दिया है, अब नहीं हुआ तो मेरे मन में मलाल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान मेहनत करता है, उसे लक्ष्य ज़रूर पहुंचता है, उसे लक्ष्य ज़रूर मिलता है, वो उसने जो भी अपना एम सेट करके रखा है वो वहां तक ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, तो एक बार फिर से, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप जंग में जाने के लिए तैयार हो, आप आपके जो भी ड्रीम्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, जो भी आपके ड्रीम्स है, चाहे वो बिजनेस का हो, जो भी, आप उन सारे एम्स को फुलफिल कर सकते हैं। सिर्फ आपके मन में आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप उस एम को ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।